हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। दिस इज उमेश क्वात्रा। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उमेश कॉमर्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपके साथ बात की थी गुडविल के मीनिंग के बारे में, उसकी वैल्यूएशन करने के लिए मेथड, उसके फॉर्मूलाइज के बारे में। तो उसके जो वैल्यूएशन करने के 3 मेथड मैंने आपको बताए थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो उसका जो फर्स्ट मेथड होता है जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो ये मेरा गाइस आज का टॉपिक है। तो आइए डिस्कस करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो गुडविल की वैल्यूएशन करने के मेथड मैंने आपको बताए थे 3। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड मैंने आपको बताया था कैपिटलाइजेशन मेथड। दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज ए। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इन 3 मेथड्स के फॉर्मूलेस के बारे में आपको डिस्कशन किया था। तो आज मेरा टॉपिक रहेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग आपने गुडविल को कैलकुलेट कैसे करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हम एपी मेथड के नाम से भी जानते हैं। एपी मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग आपने गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। ये मेथड एक तरह का सिंपल मेथड, और इस मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल निकालनी है तो ये जो बेस्ड है पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस पर बेस्ड है। इट्स बेस्ड ऑन पास्ट ईयर प्रॉफिट। ये परफॉर्मेंस तो प्रॉफिट की ही होगी। देखते हैं कैसे। गाइस, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन wants to know future profit। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहता है कि मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट कितना होगा। और जो फ्यूचर में प्रॉफिट की अगर आपने एक्सपेक्टेशन करनी है तो वो बेस्ड किस पर होगा? पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस पर। फ्यूचर प्रॉफिट्स आर बेस्ड ऑन पास्ट ईयर प्रॉफिट्स। ठीक है गाइस, जो फ्यूचर में आपने प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करनी है, भाई एक एक्सपेक्टेड आप मान के चल रहे हो, भाई मुझे आफ्टर 1 ईयर इतना मेरे को प्रॉफिट होगा, तो वो उसका बेस क्या है? जो आपने पास्ट ईयर में प्रॉफिट्स को अर्न किया होगा। ठीक है, जिसके बिहाफ पर आप कह सकते हो कि फ्यूचर इनकम एक्रू। पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस, इट मींस पास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानकर आप फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेड इनकम बना सकते हो। यहां इतनी इनकम होने के चांसेस हैं, एक एक्सपेक्टेड। तो इसलिए आपको एवरेज लेनी पड़ेगी। सो वी टेक एवरेज ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट्स। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? अगर एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहता है कि मुझे आने वाले टाइम में प्रॉफिट्स कितना परसेंट होगा, ये कितना परसेंट मेरे को रिटर्न होगा, अपनी परफॉर्मेंस जानना चाहता है वो फ्यूचर की। अब उसका टारगेट फ्यूचर की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना है, फ्यूचर के प्रॉफिट को जानना है। और फ्यूचर का प्रॉफिट किस पर बेस्ड होगा? जैसा आपको पास्ट ईयर में मिला है या आपने पास्ट ईयर में जो गेन किया है, आपके पास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानकर वो कैलकुलेशन की जाएगी। इसी के बेस मानकर आप फ्यूचर के इनकम्स को एक्रियूम कर सकते हो। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पास्ट ईयर में आपको प्रॉफिट्स हुए हैं, लास्ट 3 इयर्स के, लास्ट 4 इयर्स के, लास्ट 5 इयर्स के, सबकी आपको एवरेज निकालनी पड़ेगी। इसीलिए
ये मेथड को जनरेट किया गया जिसका नाम पड़ा एवरेज प्रॉफिट मेथड, कि पास्ट ईयर के प्रॉफिट की एवरेज लेकर उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से इनटू कर हम गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो इसलिए इसका फार्मूला बनता है, अगर आपने इस मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल को कैलकुलेट करना है तो फार्मूला क्या होना, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। और एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो स्टूडेंट, आपको एवरेज प्रॉफिट के बारे में तो नॉलेज होगी कि टोटल ऑफ प्रॉफिट्स को ऐड करके, यानी कि इट मींस आपको लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है तो 3 इयर्स के प्रॉफिट को आपने ऐड कर देना है, यहाँ पुट कर देना है, डिवाइडेड बाय 3 आपने मेंशन कर देना है। तो इससे आपको लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट की एवरेज आपने निकाल लेनी, तो आपने उसे यहाँ पुट कर देना। बात करते हैं आपके साथ नंबर ऑफ ईयर परचेज की। ये ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन होगा। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाना चाहूंगा। सपोज करो ये एक एक्स लिमिटेड फर्म है और ये एक वाई लिमिटेड फर्म है। वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड एनुअली जो रिटर्न रिसीव कर रही थी, एनुअली जो प्रॉफिट्स अर्न कर रही थी 20% एनम ये अर्न कर रही थी। वाई लिमिटेड ने इस एक्स लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर लिया। परचेज बिजनेस, वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर लिया। वाई लिमिटेड ने ये असम्पशन मानी कि बिजनेस को परचेज करने से पहले एक्स लिमिटेड को एनुअली रिटर्न कितना मिल रहा था, 20%। तो क्या वाई लिमिटेड को भी उतना मिलेगा? इसने एक असम्पशन मान ली कि जितना परसेंट वो अर्न कर रही थी उतना मुझे भी मिलेगा। एक असम्पशन मान ली, एक असम्पशन मान ली कि 3 इयर्स तक कि इनकमिंग आफ्टर परचेज द बिजनेस ऑफ एक्स लिमिटेड 3 इयर्स तक 20% इसे मिलता रहेगा, बिकॉज पहले एक्स लिमिटेड ने काम करके अपनी फर्म की गुडविल को इंक्रीज कर लिया, तो इसे बिना किसी एफर्ट्स को किए 20% तो मिलेगा ही मिलेगा। ये एक्सपेक्टेशन मान रहा है कि 20% इसको रिटर्न कब तक मिलेगा, विदाउट एनी एफर्ट्स, 3 इयर्स तक या 2 इयर्स तक। तो इसलिए इसको बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, कि जो वाई लिमिटेड एक्सपेक्टेशन मानकर चल रही है इसे 3 इयर्स तक इतना परसेंटेज प्रॉफिट का मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बिजनेस को परचेज करने से पहले इसको इतना मिल रहा था, ये ऑलरेडी एफर्ट्स कर चुकी थी, इसका नाम चलता था मार्केट में। तो इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। एक एक्सपेक्टेड मान लिया कि एक्स लिमिटेड 20% प्रॉफिट अर्न कर रही थी तो मुझे भी इतना मिलेगा विदाउट एनी एफर्ट्स। तो यहाँ गाइस 2 इयर्स भी हो सकता है, 3 इयर्स भी हो सकता है। तो ये हमेशा की तरह आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आई होप आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज के बारे में नॉलेज हो चुकी होगी और एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आ ही गया है, जिसका फार्मूला होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो गाइस ये थी एवरेज प्रॉफिट्स की थ्योरी। आइए इस एवरेज प्रॉफिट को हम एक न्यूमेरिकल फिगर्स की हेल्प से निकालते हैं, ठीक है। आइए इसको साफ करता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट्स 2013-14, 2014-15, 2015-16, 40,000, 46,000 एंड 52,000। और इसके साथ एक एडजस्टमेंट भी गिवन है। अब नॉर्मल लॉस ₹3,000। वो कहता है कि कैलकुलेट
वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल टू ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो गाइज ये आपका क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकली मैंने हेल्प ली है कि 2013-14 के प्रॉफिट्स है 40,000, 14-15 के 46,000, इसके साथ एक एडजस्टमेंट दे दी अब नॉर्मल लॉस 3,000, 15-16 के 52,000। उसके बाद कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। भाई आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करते हुए आपको एवरेज गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो गुडविल का फार्मूला क्या होगा? अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, एवरीबॉडी नो दैट। पर एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहले आपका टारगेट है एवरेज प्रॉफिट को निकालना, तो सारे प्रॉफिट्स को आप ऐड कर दो। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 40,000 प्लस 46,000। बट इसको लेने से पहले इसके साथ एक एडजस्टमेंट है, इन एडजस्टमेंट को डील करना होगा। गाइस आप एवरेज प्रॉफिट निकालते रहे हो, एवरेज प्रॉफिट को निकालने से पहले आपको कुछ एडजस्टमेंट को, कुछ फैक्टर को अपने माइंड में सेट करना होगा। वो फैक्टर कौन से होंगे देखते हैं। वो फैक्टर होंगे, यहां मेंशन कर देता हूं मैं, फैक्टर टू बी डिटरमाइंड, फैक्टर to be determined before the calculation of average profits। एवरेज प्रॉफिट्स तो आप निकाल रहे हो, एवरेज प्रॉफिट को निकालने से पहले आपको निम्न एडजस्टमेंट को, निम्न फैक्टर को अपने माइंड में सेट करना होगा। कौन से होंगे? इफ अबनॉर्मल लॉस, आपने इसे ऐड करना है रिलेटेड ईयर्स। इफ अबनॉर्मल प्रॉफिट्स या गेन, आपने इसे लेस करना है। इफ इनकम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आपने इसे लेस करना है। गाइस एडजस्टमेंट है अबनॉर्मल लॉस की। अबनॉर्मल लॉस को आपने रिलेटेड ईयर्स में ऐड करना है। इसका रीजन आपको 11th क्लास में आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कंसेप्ट, अगर आपके फ्यूचर में कोई लॉसेस होने के चांसेस है उसको आप ऐड बैक कर दोगे, उसके लिए आप प्रोविजन बनाना स्टार्ट कर दोगे। इसलिए आपने उस रिलेटेड ईयर में वापस ऐड कर दिया प्रॉफिट को एक्चुअल लेवल पर लाने के लिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अबनॉर्मल प्रॉफिट से भी इसको आपने लेस कर देना है। 11th क्लास में उसी कंसेप्ट, इट मींस प्रूडेंस कंसेप्ट में आपको ये भी समझाया गया होगा कि अगर आपने फ्यूचर में कोई प्रॉफिट्स को गेन करना, उसके लिए आप कुछ नहीं करते, तो इसलिए आपने उसे वापस से लेस कर देना है। फ्यूचर की आपने एक एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं है, भाई फ्यूचर में आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है, उसकी एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है, इसलिए आपने उसको वापस लेस कर दिया प्रॉफिट को एक्चुअल लेवल पर लाने के लिए। और तीसरी है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसको आपने लेस करना है बिकॉज हम गुडविल की वैल्यूएशन अपने बिजनेस की कर रहे हैं और कुछ हम अपने अमाउंट बिजनेस के आउटसाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की होगी, तो वो एक नॉन बिजनेस इनकम होगी, तो आपने उसको प्रॉफिट से डिडक्ट कर देना है, रिड्यूस कर देना है, इट मींस लेस कर देना है। तो आइए वापस चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो गाइस जो आपका प्रॉफिट गिवन है 2014-15 में, ये प्रॉफिट है 46,000। इसमें एक एडजस्टमेंट है अबनॉर्मल लॉस की, और अबनॉर्मल लॉस को आप क्या करोगे? ऐड करोगे, तो इसलिए ये 3000 इसमें ऐड करो। एंड आफ्टर दैट 52, ओनली 1 ईयर में ही आपकी एक एडजस्टमेंट थी 14-15 में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 3, तो 40,000 प्लस
52,000 डिवाइडेड बाय 3। तो आइए ऐड करो इसे। 0 0 0 9 10 11 5 और 9 5 14 1,41,000। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 1,41,000 डिवाइडेड बाय 3, 12 2 47,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 47,000। तो आपने एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू ना यहाँ पुट कर देनी है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 47,000 इनटू नंबर ऑफ योर परचेज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 2। कितने आ गई 0 0 0 94, 2 7 14 का 4 से 4 9। तो गाइस ये आपका आंसर आ गया है। आई होप आपको फर्स्ट मेथड अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा इसका एक एडवांस वर्जन के बारे में जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वो मेथड इससे ज़्यादा एक्यूरेट है उसमें, बिकॉज उसमें उस मेथड में वेट्स गिवन है, उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, उसमें कुछ ऐसे प्लस पॉइंट है जो इस मेथड में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आपने अब तक मेरा यूट्यूब में लेक्चर जिसका नाम है उमेश कॉमर्स क्लासेस, आपका अपना यूट्यूब लेक्चर उमेश कॉमर्स क्लासेस, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे आज ही सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो तब तक के लिए थैंक यू।